हाय। अगर आपके घर में या ऑफिस में कोई भी इवेंट आने वाला है और आप उसके लिए प्लानिंग शुरू कर रहे हैं तो वेन्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उस प्लानिंग का। और अगर वेन्यू सिलेक्शन आपको करना है क्योंकि आपके पास हो सकता है मल्टीपल ऑप्शंस हो या फिर आपके हो सकता है कि कोई भी ऑप्शन ना हो और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि कहाँ पे अपना इवेंट करना है, तो उसके लिए मैं आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ 10 टिप्स। इन टिप्स के अकॉर्डिंग इनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपका बहुत टाइम भी बचा लोगे और साथ ही साथ आप अपना पैसा भी बचा लोगे और आपके लिए वेन्यू जो आप सिलेक्ट करोगे वो आपका बेस्ट वेन्यू होगा। तो जो फर्स्ट चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है कि आपका इवेंट किस टाइप का हो रहा है, क्या इवेंट आप करने वाले हो वहाँ पे। वो एक बेबी शावर है, वो कोई कॉर्पोरेट इवेंट है, टाउन हॉल है, डीलर्स मीट है, वेडिंग है, एक्सेट्रा। तो इस हिसाब से आप अपने वेन्यू ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट करने लग जाओगे। आपके कुछ वेन्यूज ऑलरेडी हट जाएंगे इसमें लिस्ट में से, जो भी आपने वेन्यूज का ऑप्शंस बनाए हैं निकाले हैं। कमिंग टू द सेकंड टिप इसके अंदर है कि उसकी लोकेशन क्या है। जो भी उसकी लोकेशन है आपको उसके गेस्ट के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा कि वो वहाँ पे आ सकते हैं या नहीं, ईजी टू रीच है या नहीं। लेट्स से किस टाइप के गेस्ट आ रहे हैं, वो कहाँ से आएंगे, मेट्रो है, रोड है, फ्लाइट है, ट्रेन है, किस तरह से कैसे कौन आने वाला है, वहाँ पे पार्किंग का क्या सिस्टम है, वेन्यू पे क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो इस हिसाब से उसकी लोकेशन और वहाँ पे रीच करना आपके गेस्ट के लिए, ये आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा कंसिडर करने के लिए। थर्ड पॉइंट है कि आपके वेन्यू की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए एज पर योर गेस्ट काउंट। जो भी आपने गेस्ट काउंट लिया है उसका जितना भी गेस्ट टर्न आउट करने की पॉसिबिलिटी आप मान के चल रहे हैं उस हिसाब से कैपेसिटी होनी चाहिए वेन्यू की, सो दैट यू कैन ईजिली अकोमोडेट देम। ओवर क्राउडेड वेन्यूज भी कोई अच्छा फीडबैक नहीं मिलेगा आपको लोगों से कि उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं रहेगा, आपका खुद का एज एन होस्ट अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहेगा। एंड सिमिलरली अगर बहुत लार्ज आपने वेन्यू सेलेक्ट कर लिया और उसके अंदर क्राउड ग्रुप्स में आपको दिख रहा है, अपने ऑडियंस ग्रुप्स में दिख रही है, वो भी अगेन एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहता है। पॉइंट 4 है आपका बजट कितना है। तो आप बजट रखा के रख रहे होंगे अपने इवेंट के लिए और वेन्यू के लिए उसमें भी, तो अकॉर्डिंगली आपके वेन्यूज शॉर्टलिस्ट कर सकते हो फिर से इसमें, क्योंकि बजट जो होगा वो डिफाइन करेगा कि कौन सा वेन्यू आप चूज कर सकते हो, कौन सा नहीं चूज कर सकते, या कौन सा आपके बजट में फिट इन हो रहा है या नहीं। बिकॉज इवेंट में और बहुत सारी चीजें होंगी जहाँ पे आपका एक्सपेंस लगेगा। तो considering venues fees, there's a lot of other things that you'll be spending on, so accordingly manage that. Coming to point number 5. पॉइंट नंबर 5 आएगा उसका एम्बियंस कैसा है, वहाँ डेकोर कैसा हो सकता है, कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस क्या हैं। तो ये अगेन आपके इनिशियल जो क्वेश्चंस आए थे सारे, बजट और आपका किस टाइप का इवेंट है, उस सारों से रिलेटेड एक क्वेश्चन निकल के आता है। क्योंकि एम्बियंस क्या हो गया, जैसे हर एक वेन्यू की एक वाइब होती है। तो जैसे अगर आपका कोई लॉन है या बैंक्वेट हॉल है या कोई पूल साइड होटल का लॉन एरिया है या फिर कोई फार्म हाउस है, तो इन सब की एक अपनी अपनी वाइब होती है कि किस तरह से ये डेकोरेटेड है, इसमें नेचुरल ब्यूटी कितनी है, ग्रास है या नहीं है, फेक ग्रास है या एक्चुअली टर्फ लगा रखी है या फिर आपकी रियल ग्रास है। तो इन बहुत सारी चीज़ों से वेरिएशन आ जाता है उसकी एक वाइब और फील में। तो ये सब आप अपने इवेंट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि वो वाइब और फील आपके इवेंट में मैच करती है या नहीं, और आपने जो डेकोर सेट किया होगा उसके लिए या प्लान किया होगा उसके लिए, उस तरह के डेकोर प्रॉप्स उसके अंदर फिट इन होंगे या नहीं होंगे। अगर लेट्स से कोई बैंक्वेट है और उसकी सीलिंग हाइट ही बहुत लो है, तो आपको अगर कोई ऊपर से हैंगिंग्स आनी है तो वो आप डेकोर का पार्ट आप नहीं रख सकते। तो यहाँ से आपका ये वेन्यू लेट्स से कट आउट हो गया लिस्ट से। और सिमिलरली कस्टमाइजेशन हो गया, आपको प्रॉप्स रखने हैं या आपका इवेंट फ्लो किस तरह से रहना है, ये सारा एम्बियंस का पार्ट हो गया कि आप इवेंट फ्लो अपना किस तरह से मैनेज करने वाले हो। तो ये सारी चीज़ें आप इस पॉइंट पे कंसिडर कर सकते हो। कमिंग टू पॉइंट नंबर 6, एक्सेसिबिलिटी। तो आपका जो भी वेन्यू है उसमें जिस तरह के भी गेस्ट आ रहे हैं और जिस तरह का इवेंट है उस हिसाब से आपको उसकी एक्सेसिबिलिटी देखनी पड़ेगी कि आपका वेन्यू लेट्स से ग्राउंड फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे है, किसी हायर फ्लोर पे है, वहाँ पे लिफ्ट है या नहीं है, रैम्प अवेलेबल है या नहीं है, कोई अटेंडीज चाहिए हो या सपोर्ट स्टाफ चाहिए हो, तो वो सब पॉसिबिलिटीज़ हैं या नहीं है। तो उसकी एक्सेसिबिलिटी देखनी पड़ेगी इंटरनली वेन्यू में गेस्ट्स के लिए। दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसिडर। देन कमिंग टू पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 आपका आता है कि वेन्यू की रेपुटेशन क्या है और उसके रिव्यूज़ क्या चल रहे हैं। हो सकता है आपने कोई वेन्यू पहले विजिट किया हो, लेट्स से एन ईयर बैक और 2 ईयर्स बैक, और तब वो बहुत अच्छा हो और आपको अच्छा लगा और आपके माइंड में वो शॉर्टलिस्टेड हो ऑलरेडी कि ये वेन्यू हमारे इवेंट के लिए सूटेबल है। बट रिसेंटली उसका क्या सिनेरियो चल रहा है या वो कैसा है कैसा नहीं है, ये सारा आपको पता चलेगा उसके एक्चुअल रिव्यू से। मे बी यू कैन चेक आउट गूगल रिव्यूज़। जैसे सिमिलरली अगर आपको मैं एग्जांपल भी दूं, तो आप लोग अगर कहीं खाने जाते हो या खाना घर पे बैठ के जोमेटो स्विगी से ऑर्डर भी करते हो, देन ऑल्सो यू कंसिडर देयर रिव्यू। उसमें भी उसकी पर्टिकुलर वो डिश सही है या नहीं है, उसकी रेटिंग्स हाई हैं या लो हैं, क्या है। तो इस हिसाब से जैसे आप इन पे इतना कम अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं, मे बी 200, 500, 1000 रुपीज़ फूड पे, फिर भी आप इसके रिव्यूज और रेटिंग्स पे इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसको ऑर्डर करने से पहले, जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस यू वांट एंड द मनी यू विल बी स्पेंडिंग ऑन इट। सिमिलरली एक वेन्यू पे जिस पे आपका इतना ज़्यादा हार्ड अर्न मनी स्पेंड हो जाएगा, तो उस एक्सपेंस को कंसिडर करते हुए यू शुड डेफिनेटली कंसिडर कि उनके रीसेंट रेटिंग्स रिव्यूज कैसे हैं, उनकी रेपुटेशन कैसी है मार्केट में, एंड नॉट जस्ट ऑफ द डेकोर ऑफ द वेन्यू और द लुक एंड फील ऑफ द वेन्यू, उसकी सर्विसेज,
उसके लेट्स से लिफ्ट कैसी चलती है या नहीं, या उसके पार्किंग में स्टाफ कैसा है, या उसका एंट्री में स्टाफ कैसा है, बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। ये सब आपको कंसिडर करने चाहिए। पॉइंट नंबर 8 इज बैकअप प्लान्स। तो कोई भी अगर हम इवेंट करते हैं तो उसमें चांसेस होते हैं कि कोई भी चीज़ गड़बड़ हो सकती है, लेट्स से वेदर की वजह से या किसी और रीज़न से, बारिश हो गई या कुछ और थंडरस्टॉर्म्स आ गए, तो इस वजह से आपको एक बैकअप प्लान होना चाहिए। अगर लेट्स से आपका ओपन मेन्यू है तो इज देयर अ बैंक्वेट नियर बाय व्हिच इज कनेक्टेड टू द ओपन मेन्यू दैट यू आर चूजिंग फॉर योरसेल्फ। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके पास एक कंटिजेंसी प्लान बन जाएगा कि अगर यहाँ पे कुछ होता है तो हमारे पास ये ऑप्शन भी है। ये आप वेन्यू में जब डिस्कशन करने जाएं अगर, तो वहाँ पे भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि लेट्स से अगर दिस एंड दैट कैन हैपन, तो आप इस सिनेरियो में क्या किस तरह से हमें हेल्प कर सकते हैं, या किस तरह से हमारा इवेंट खराब ना हो, गेस्ट के लिए खराब ना हो, इवन फॉर द होस्ट एज वेल। तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, बैकअप प्लान्स क्या है उनके पास। नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 9, टेक्निकल नीड्स। तो टेक्निकल नीड्स क्या होती हैं, जैसे आपको ये कॉर्पोरेट इवेंट में भी हो सकती है और वेडिंग में भी हो सकती है। जहाँ पे भी आपका वेन्यू है उसके अंदर आपको जैसे आपको वाईफाई चाहिए या साउंड करनी है या कोई पर्टिकुलर लाइटिंग कहीं पे लगानी है, तो इस सब के लिए इलेक्ट्रिकल सप्लाई कहाँ से आएगी, या जेनसेट कहाँ से होगा, या पावर सप्लाई कहाँ से मिलेगी, ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए सो दैट यू नो कि टेक्निकली आपके वेन्यू में या आपके इवेंट में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा उस वेन्यू को सिलेक्ट करने से। पॉइंट नंबर 10 है कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट्स, रूल्स, रेगुलेशंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इवेंट के लिए और वेन्यू के लिए, बिकॉज पुटिंग इट इन राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जब भी आप उस चीज़ को राइटिंग में डालोगे वहाँ पे भी निकल के आएगा कि क्या चीज़ आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या सर्विसेज हैं नहीं हैं, लेट्स से आपको केटरिंग बाहर से करानी है तो वो अलाउड भी है या नहीं है, म्यूजिक किस टाइम तक चला सकते हैं, किस टाइम पे बंद करना पड़ेगा, या अगर लो वॉल्यूम पे करना पड़ेगा, डीजे बाहर अलाउड है या अंदर रख सकते हैं, और लेट्स से अगर कैंसिलेशन आपको करना हो तो कैंसिलेशन पॉसिबल है, या पोस्टपोन अगर करना हो इवेंट फॉर सम रीज़न तो वो पोस्टपोन होगा या नहीं, एडजस्ट हो सकता है या नहीं। इस टाइप की सारी चीज़ें, जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस आपको जानने हो या आपके क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग योर इवेंट, तो वो आपको ज़रूर पूछने चाहिए एंड यू शुड ऑलवेज पुट देम इन राइटिंग सो दैट आपके लिए वो एक तरह से ट्रांसपेरेंसी हो आपके वेन्यू प्रोवाइडर एंड बिटवीन यू। तो ये वीडियो यहाँ पे एंड होता है, और अगर आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगी हैं तो आप इनको प्लीज़ अपनी फ्रेंड्स या फैमिली से भी शेयर करें सो दैट दे कैन ऑल्सो सेव देयर टाइम एंड मनी। दिस इज मोहित केट, योर इवेंट प्लानर, साइनिंग ऑफ।